हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। हमारे आज के सेशन में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक टर्म के बारे में जानेंगे, वो है एलेलोपैथी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो वर्ड एलेलोपैथी हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से आया है और कब फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। तो ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड से बना है। एक है एलेलन और दूसरा है पैथोस, जिसमें एलिलन का मतलब है ऑफ ईच अदर और पैथोस का मतलब है टू सफ़र। और ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था 1937 में सर हंस मॉलिश के द्वारा, जो ऑस्ट्रियन प्रोफेसर है। और ये वर्ड, अब एलेलोपैथी क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो एलेलोपैथी बेसिकली एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन है। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल रिलीज़ करता है जिन्हें हम एलेलोकेमिकल्स कहते हैं। ये केमिकल उस ऑर्गेनिज्म के आसपास, उसके इन्वायरमेंट में जो नेबरिंग स्पीसीज है, नेबरिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है और कभी कभी उस ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है वो है एलेलोपैथी। इसे आप काइंड ऑफ कंपटीशन भी कह सकते हो, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके चारों तरफ कोई एक प्लांट स्पीसीज है, उसके चारों तरफ दूसरे प्लांट स्पीसीज है। अब जो प्लांट स्पीसीज एलोपैथी शो कर रहा है, उस प्लांट स्पीसीज से क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है और दूसरे प्लांट स्पीसीज के ग्रोथ को वो रोक देता है। तो क्या होता है, उस एरिया में जो दूसरे प्लांट स्पीसीज ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, तो ये इस प्लांट स्पीसीज की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो काइंड ऑफ ये कंपटीशन है जिसमें एक प्लांट स्पीसीज डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो ये है एलेलोपैथी। अब ये हम बात ही कर रहे थे प्लांट स्पीसीज की, तो कौन एलेलोपैथी शो करता है? तो स्पेशली प्लांट स्पीसीज करते हैं, कोरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी। बट नॉट ऑल प्लांट, कोरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी स्पीसीज सारे नहीं। जो केमिकल्स रिलीज़ करता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल फील्ड में हो या फॉरेस्ट में हो या किसी भी एरिया में, बायोलॉजिकल सिस्टम में, और जो केमिकल दूसरे स्पीसीज की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है, तो इन स्पीसीज़ को हम, उन प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोरल स्पीसीज़ को हम कह सकते हैं वो एलेलोपैथिक प्लांट है। तो कुछ एग्जाम्पल हम बाद में जाके देखेंगे। तो बट नॉट ऑल द प्लांट स्पीसीज़, हम सारे प्लांट्स को नहीं कह सकते कि ये एलेलोपैथिक प्लांट है। जो ये केमिकल रिलीज़ करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है, तो हम उनको, और या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में इफेक्ट करता है, तो उस स्पीसीज़ को हम कह सकते हैं ये एलेलोपैथिक स्पीसीज़ है। ठीक है, अब ये प्रोसेस, अब प्लांट स्पीसीज़ की हम बात कर रहे थे, तो कहाँ पे होता है, प्लांट स्पीसीज़ के लीव्स में या इसके रूट में, कहाँ से रिलीज़ होता है वो जानना ज़रूरी है। तो ये स्पेशली किसी भी प्लांट स्पीसीज़ के कोई भी पार्ट, किसी भी, मतलब जो एलोलोपैथिक प्लांट्स है, प्लांट स्पीसीज़ के कोई भी पार्ट में ये हो सकता है, चाहे वो लीव्स हो, उसके फ्लावर हो, रूट हो, फ्रूट हो या फिर स्टेम हो। किसी भी पार्ट में प्लांट स्पीसीज़ के ये एलोलोपैथिक केमिकल और एलेलोकेमिकल रह सकता है। ठीक है, और ये इस प्रोसेस में क्या होता है, लीचिंग, रूट एक्सुडेशन, वोलेटाइलाइजेशन, रेसिड्यू डिकम्पोजिशन और किसी भी प्रोसेस, अदर प्रोसेस के थ्रू ये रिलीज़ करता है, क्योंकि वो तो रूट में है, रूट से रिलीज़ होना ज़रूरी है। तो इन सारे प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ हो सकता है। और कहाँ पे, नेचुरल या फिर हम फॉरेस्ट की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, फिर वो इन्वायरमेंट में वो केमिकल रिलीज़ होता है प्लांट के उस पार्ट से। अगर किसी प्लांट की लीव्स में रहा तो वो वोलेटाइलाइजेशन के थ्रू रिलीज़ होगा। तो ये बात है। ठीक है, और फिर टारगेट स्पीसीज़ को इफ़ेक्ट करके ये क्या करता है, उसके ग्रोथ को रोकता है। किस तरह से, उसमें जो न्यूट्रिएंट इनटेक की, न्यूट्रिएंट अपटेक की जो प्रोसेस है उसमें इफ़ेक्ट कर सकता है, या फिर उसमें कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, कोई म्यूचुअलिज्म चल रहा है उस प्लांट में, तो उस चीज़ को ब्रेक कर देता है। फिर दूसरा जो प्लांट स्पीसीज़ है उसके ग्रोथ को रोक देता है इसी तरह से, तो उसके ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करता है। तो मेनली हम कह सकते हैं जो एलेलोकेमिकल रिलीज़ होता है एक प्लांट से, वो दूसरे प्लांट में उसके ग्रोथ को रोकता है, उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस को इफ़ेक्ट करके। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये है एलेलोपैथी के जो प्रोसेस है।
अब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि रिलीज़ होता है, इस तरह से जो चीज़ें होती है। तो एलोलोपैथी कितने टाइप के हैं? एक है ट्रू एलोलोपैथी, मतलब इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक कंपाउंड, केमिकल रिलीज करता है एनवायरनमेंट में, जो दूसरे स्पीसीज को इफेक्ट करता है। और दूसरा है फंक्शनल एलोलोपैथी। इसमें क्या होता है, जो प्लांट स्पीसीज है, जो स्पीसीज है वो नॉर्मल कंपाउंड रिलीज करता है, मतलब जो कंपाउंड टॉक्सिक इन नेचर नहीं होता है, बट फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा केमिकली मॉडिफाई होके उस कंपाउंड के जो नेचर है वो टॉक्सिक बन जाता है, फिर जाके वो दूसरे प्लांट या दूसरे स्पीसीज को इफेक्ट करता है। तो ये दोनों टाइप है एलोलोपैथी के। एक ट्रू एलोलोपैथी है जो डायरेक्टली होता है, और एक फंक्शनल एलोलोपैथी है जहाँ पे कुछ फंक्शन होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो मॉडिफाई होता है। तो ये दोनों टाइप है एलोलोपैथी के। अब हम बात करेंगे एलोलोपैथी इफेक्ट। स्पेशली हमें दिख रहा है नेगेटिव इफेक्ट ही ज़्यादा है, पर नेगेटिव को हम पॉजिटिव में तो बदल सकते हैं। किस तरह से? स्पेशली ये हो सकता है एग्रीकल्चरल फील्ड में। वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में किस तरह से ये एलोलोपैथी यूज़ कर सकता है, जैसे आपके घर पे कोई प्लांट है, अब प्लांट की जो मिट्टी है, अब वहाँ पे आपको दिखेगा कुछ ग्रासेस, वीड्स, ये सब हो जाते हैं। तो फिर वो वीड्स क्या करते हैं, जब उसमें आप फर्टिलाइज़र देते हो तो वो ग्रोथ ले लेता है, और मेन जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं हो पाता। ऐसी चीज़ें होती हैं, कॉमन हमारे सबके घर में है। तब हम क्या करते हैं, उस वीड्स को, उस ग्रासेस को निकाल देते हैं, या फिर उसमें हर्बिसाइड डाल के उसे पहले ख़त्म कर देते हैं। तो यही चीज़ अगर एलोलोकेमिकल्स जो दूसरे के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, दूसरे के ग्रोथ को रिड्यूस करता है, तो इस केमिकल्स को अगर कंट्रोल्ड वे में यूज़ की जाए, प्रॉपरली यूज़ की जाए, तो एग्रीकल्चर फील्ड में ये जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में, वीड कंट्रोल में, क्रॉप प्रोटेक्शन में, क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट में ये यूज़ हो सकता है। पर इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और आगे भी ये और इम्प्रूव करेगा, बट ये अभी अंडर स्टडी है। कुछ यूज़ हो चुका है पर अभी भी अंडर स्टडी है, ठीक है। और नेगेटिव इफेक्ट तो हमें समझ में आ रहा है। स्पेशली ये कहाँ हो सकता है, ये फॉरेस्ट में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल एग्रीकल्चर फील्ड में जैसे हम कंट्रोल वे में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे चांसेस है। फॉरेस्ट में इतना नहीं है, तो वहाँ पे जो दिखा जाता है ऑटोटॉक्सिसिटी, जैसे हम बोल रहे थे, खुद को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो ऑटोटॉक्सिसिटी, सॉयल सिकनेस और बायोलॉजिकल इन्वेशन, मतलब कोई इन्वेसिव स्पीसीज़ बाहर से आके वो इफेक्ट कर रहा है वहाँ के नेटिव स्पीसीज़ को, ऐसी चीज़ फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा दिखते हैं। तो ये है इसका नेगेटिव इफेक्ट। तो हम अगर बायोलॉजिकल इन्वेशन और इन्वेसिव स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर। गार्लिक मस्टर्ड, ऐसा लग रहा है कोई खाना बना रहे हैं हम खैर छोड़िए। गार्लिक मस्टर्ड एक इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज़ है जो नॉर्थ अमेरिकन टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलता है, और ये एग्जाम्पल है एलोलोपैथी के। ये सिनिग्रीन नाम की एक सब्सटेंस रिलीज़ करता है, केमिकल रिलीज़ करता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे जो स्पीसीज़ है, वहाँ के जो नेटिव स्पीसीज़ है, ये इन्वेसिव स्पीसीज़ है, मतलब बाहर से आया है, बट जो वहाँ के नेटिव स्पीसीज़ है वहाँ पे उनके म्यूचुअलिज्म प्रोसेस को इफेक्ट करता है, ताकि फिर जाके उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस में इफेक्ट होकर उन जो नेटिव स्पीसीज़ है उनके ग्रोथ को रोकता है। तो ये चीज़ है, एक एलोलोपैथिक एग्जाम्पल है गार्लिक मस्टर्ड। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हो कि ये प्लांट स्पीसीज़ जो है ये एलोलोपैथिक प्लांट स्पीसीज़ है, ठीक है। और दूसरा है ट्री ऑफ हेवन। ये भी एलोलोकेमिकल प्रोड्यूस करता है, जो इसके रूट्स से प्रोड्यूस होता है, वो एलोलोकेमिकल्स जो दूसरे जो स्पीसीज़ हैं उनके ग्रोथ में इफेक्ट करता है। तो ये दोनों आप एग्जाम्पल कर सकते हो ये एलोलोपैथिक प्लांट स्पीसीज़ के। इसके साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे ये आप देख लीजिए सारे नाम सब कितने एलोलोपैथिक प्लांट स्पीसीज़ हो सकते हैं, बट यही बात है कि नॉट ऑल प्लांट स्पीसीज़ आर एलोलोपैथिक। कुछ है जो दूसरे प्लांट स्पीसीज़ को इफ़ेक्ट करता है, और ये आपको रिसर्च से या फिर देखने से पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ इस स्पीसीज़ में इफ़ेक्ट करता है। कुछ ऐसे भी स्पीसीज़ है जो रेजिस्टेंट है। एलोलोपैथिक प्लांट स्पीसीज़ तो है, बट इसके सामने दो और प्लांट स्पीसीज़ है। एक होगा जो रेजिस्टेंट होगा,
उसमें एलेलोकेमिकल इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा, दूसरा होगा जिसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर पाएगा। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल्स या फिर इन सब चीज़ों से मिल सकता है। ठीक है, तो ये मेन एलोलोपैथी क्या है, कहाँ से आया है, उस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, कितने टाइप्स है, ये हमें पता चल गया है। होप आप लोगों को इकोलॉजिकली हम ये टर्म को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे डिटेल्स आएंगे, पर इकोलॉजिकली ये आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो आज के लिए यही तक था हमारा जो स्टडी। और स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि न्यू स्पीसीज ऑफ 2020, जो प्लांट स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो प्लांट की ही बात करते हैं, जो नया प्लांट स्पीसीज आया है वो किस एक्टर के नेम से बना है। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, अगर नहीं पता है तो जो शॉर्ट्स की लास्ट वीडियो है वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।